नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 के विश्व इतिहास के अध्याय 7वां बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण टॉपिक कॉपरनिकसी क्रांति को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को अच्छे से सुनिए और इसके छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार कीजिए। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और भी भविष्य में आने वाले ग्रेजुएशन, एमए और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड कंपटीशन में भी बड़ा उपयोगी टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। कॉपरनिकसी क्रांति। आप जानते हैं कि पुनर्जागरण से पहले यूरोप में अंधकार युग था और उस समय पादरियों का चर्च का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। इसीलिए ईसाई धर्म अधिकारियों यानी पादरियों का मानना था कि पृथ्वी स्थिर है और अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अर्थात पुरानी धारणा पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत पर थी, यानी पृथ्वी स्थिर है और बाकी सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। और पृथ्वी स्थिर इसलिए है क्योंकि मनुष्य पापी प्रकृति का है। इस कारण से पृथ्वी पे भार बढ़ गया है। इस धारणा को खंडन करने के लिए, पुरानी धारणा को खंडन करने के लिए, अंधविश्वास का खंडन करने के लिए कॉपरनिकस ने जो सिद्धांत दिया वही कॉपरनिकसी क्रांति कहलाती है। चलिए इस सिद्धांत के विषय में जानें। यूरोप का वैज्ञानिक कॉपरनिकस मार्टिन लूथर के समकालीन था। 1473 से 1543 इसका समय रहा। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था, उसके समकालीन यह वैज्ञानिक कॉपरनिकस था। कॉपरनिकस पोलैंड का रहने वाला था। ईसाइयों का विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है और पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में है और चारों ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सारे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत था जो पुरानी धारणा पर था। लेकिन कॉपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अन्य ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कॉपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे। उनको डर था कि उनकी नई खोज जो है वो पुराने चले आ रहे ईसाई धर्म अधिकारी जो है उनको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए ईसाइयों ने उनकी अवहेलना कर सकते हैं ईसाई उनकी। इसी कारण से उन्होंने जो अपनी हस्तलिखित यानी पांडुलिपि द रिवोल्यूशनिबस यानी परिभ्रमण नाम से पुस्तक जो है वो प्रकाशित नहीं की। हस्तलिखित लिपियों को पांडुलिपि कहते हैं। तो कॉपरनिकस को ये डर था कि कहीं वो ईसाई पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत के विरुद्ध, जब इन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया तो उसको नहीं मानेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, इसका घोर प्रतिक्रिया करेंगे, क्योंकि कॉपरनिकस अंधविश्वास को ख़त्म करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रतिलिपि पांडुलिपि जो थी हस्तलिखित दी रिवोल्यूशनिबस यानी परिभ्रमण को प्रकाशन नहीं किया था। जब वो मृत्युशैया पे पड़े थे तो उन्होंने अपनी यह पांडुलिपि अपने एक अनुयायी, अपने एक शिष्य जोसिम रिटिकस को दे दी थी और फिर इसको प्रकाशित होने में बहुत समय लगा था। लगभग 50 साल बीतने के बाद, यानी आधी शताब्दी बीतने के बाद, एक जर्मनी का वैज्ञानिक हुआ जोहानस कैपलर, गैलीलियो गैलीली। इन्होंने अपने लेखों में स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर समाप्त कर दिया और जोहानस कैपलर ने एक ग्रंथ लिखा कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री यानी खगोलीय रहस्य। उसी में जो है कॉपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। तो इम्पोर्टेंट हो गया कि कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत, सौरमंडलीय सिद्धांत दिया, जबकि प्राचीन धारणा पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत की थी। और इसका प्रकाशन सबसे पहले कैपलर ने किया, जिससे ये सिद्ध हो गया कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार रूप में परिक्रमा करते हैं। ये बात कैपलर ने बताई। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ द मोशन में भी
गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। इस कारण से वैज्ञानिक खोजों ने पुनर्जागरण को महत्वपूर्ण बना दिया। गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की कि बाइबल में जिस स्वर्ग मार्ग का उल्लेख या आलोकित किया गया है वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है, बाइबल में इसके बारे में नहीं लिखा गया है। अतः इन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के द्वारा पुराने रीति रिवाज और पाखंडों को हटा करके जो क्रांति वैज्ञानिक स्तर पर ला करके दी उसे वैज्ञानिक क्रांति कहा जाता है। और एक नई वैज्ञानिक संस्कृति भी स्थापित की इन्होंने। 1670 में पेरिस अकादमी और 1662 में लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। तो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसमें छोटे छोटे बनते हैं वो सबसे पहले यही है कि कोपरनिक्स किसके समकालीन था, तो मार्टिन लूथर के। कोपरनिक्स ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो द रिवोल्यूशनिबस पुस्तक अपने किस अनुयायी को दी थी, तो जोसिम रेटिकस को। कोपरनिक्स के सिद्धांत की गणितीय व्याख्या किसने की थी, तो जोहानस केपलर ने की थी। अगला प्रश्न है कि जोहानस केपलर की पुस्तक का नाम, तो कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री यानी खगोलीय रहस्य थी। उसी में कोपरनिक्स के सिद्धांतों को उल्लेख किया। अगला प्रश्न है कि कोपरनिक्स ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इसकी पुष्टि किसने की, तो केपलर ने अपनी पुस्तक में की, खगोलीय रहस्य में। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन ने। द मोशन पुस्तक किसकी है, तो गैलीलियो की। आप जानते हैं गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार भी किया था। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेरिस अकादमी फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1670 में बनी और 1662 में रॉयल सोसाइटी लंदन में बनी, जिसने वैज्ञानिक संस्कृति की स्थापना की और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। मैं इसमें समय समय पे कोई महत्वपूर्ण टॉपिक डालता रहूँगा। आप 2-2, 3-3 बार इस वीडियो को देख करके इसको छोटे प्रश्न इसके तैयार कर लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ दे सकूं। धन्यवाद।